आज से स्टार्ट करेंगे हम पांच मुखी रुद्राक्षा से। तो स्टार्ट करते हैं। पांच मुखी के लॉर्ड होते हैं कालाग्नि रुद्र, जो कि शिव भगवान का एक स्वरूप माना जाता है कालाग्नि। और प्लैनेट है इनके जुपिटर, गुरु। अब ये रुद्राक्षा जो है वही फिर से कि नेपाल इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था कि पांच मुखी सबसे ज्यादा हमारे नेपाल से तो अथार क्वांटिटी में आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, मतलब एबंडेंस, मतलब अति से ज्यादा वहां पे पांच मुखी गिरे हुए भी मिलेंगे। अगर आप मंदिर वगैरह वहां जाएंगे तो बहुत मिलेंगे। बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाता है, रेट भी कम होते हैं एज पर उनकी जो क्वालिटी उस पर बेस्ड होता है वो। फिर अब पांच मुखी हम कैसे, जैसे कब पहनते हैं, जैसे कब पहनते हैं, हर व्यक्ति पहन सकता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई रुद्राक्ष में क्या पहनूं, पांच मुखी पहन लीजिए, बहुत है, काफी है, वो भी पहन सकते हैं। किसी को अगर आपको नॉर्मली सजेस्ट करना है तो भाई लिख दिया पांच मुखी रुद्राक्षा सजेस्टेड। नहीं आ रहा समझ में, दूसरे के याद नहीं आ रहे हमें फीचर्स वगैरह, तो आप पांच मुखी लिख दीजिए। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पांच मुखी मास्टर होता है ये बीट का, सारे बीट्स का मास्टर बीट कहलाता है ये। जब माला जैसे हम कभी कोई बनाते हैं, गले में जो माला पहनी जाती है रुद्राक्षा की, अदर जो दो अलग अलग टाइप के जो मुखी होते हैं उनके साथ, तो मोस्टली क्या होता है, ये माला हमारी बनती है ऑड नंबर्स में बनती है, हमारी जो मालाएं बनती है। तो कभी जैसे होता है कि दो दाने हमने कोई और कुछ दूसरे रुद्राक्षा के पहना दिए, तो उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, तीन दाने और डलवा दिए हमने किसके, पांच मुखी के, तो वो पूरी पांच की बन गई। तो इस तरह से हम उसको और नंबर से फिल करने की, क्योंकि देखो जो दूसरे रुद्राक्षा होते हैं वो होते हैं थोड़े से कॉस्टली, थोड़े हाईयर साइड वाले जाएंगे। तो अब उसको हमें कंप्लीट, किसी को 109 की पहनना है, 54 नंबर्स की पहनना है, 27 नंबर्स की पहनना है, तो क्या करते हैं भाई, दो तीन तो वो जो मेन वाले होते हैं वो पहना देते हैं, और आसपास जो पूरे करने के लिए, उसको 27 पूरे नंबर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पांच मुखी बता देते हैं। तो वो छोटे छोटे पांच मुखी इंडोनेशियन वाला डाल लेते हैं, ये नेपाल वाला भी छोटा बीट डाल लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, जो वियरर नेवर गेट्स अनटाइमली, मतलब जो हम कहते हैं ना अकाल मृत्यु नहीं आना, अकाल मृत्यु नहीं होती है इसको पहनने से। कोई भी रुद्राक्षा पहने अकाल मृत्यु से बचता है वो व्यक्ति रुद्राक्षा पहनने से। ठीक है, फिर इसको बेसिकली पहना जाता है कि आपकी कोई मेंटल एबिलिटीज कोई ऐसी, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए। आपको एक ऐसा समझ लीजिए, आप इविल आई रिमूवर जिसको हम कहते हैं, जो आजकल वो चल रहा है ब्लू कलर वाला, उसके बदले आप पहनिए पांच मुखी रुद्राक्षा। आपको हर तरह की नजर से ही बचाएगा, जो लोग मानते हैं बहुत ज्यादा नजर, कोई इस तरह की कुछ हम समझते हैं ना, कई बार हमें बहुत छोटी चीजों में नजर लग जाती है, आप ये पांच मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट कर दीजिए, सबके लिए रहेगा वो। गुड आई, आई इविल, इविल आई रिमूवर कहलाता है ये। ऑल्सो ये आपका हाई बीपी लो बीपी में भी ये पहनाया जाता है। बाकी हम मेडिकल वाला तो हम आगे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि हमारा ये जो पांच जो हमारे फॉर्म होते हैं शिव जी के, कौन कौन से होते हैं, सद्योजात, ईशान, तत्पुरुष, अघोर एंड वामदेव। इसको हम और मतलब ये पांच जो हमारे फॉर्म होते हैं, हम इनको पूरा फुल्ली हम क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं रुद्र कालाग्नि। तो उसको ये डिनोट करता है पांच मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, कालाग्नि रुद्रा मतलब ये इनके पांच फॉर्म्स हैं, पांच तरह के हमारे शिव भगवान के फॉर्म है, उनको हम कहते हैं रुद्र कालाग्नि। फिर ये जो रुद्राक्षा माला होती है यूज बाय साधुज एंड प्रीस्ट फॉर चैंटिंग मंत्रास आर जनरली मेड बाय पांच मुखी रुद्राक्षा। जो ये मोस्टली, मेरे को लग रहा है कि पांच मुखी मैंने करवा दिया था क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ। जो ये मोस्टली साधु और ये जो संत वगैरह पहनते हैं रुद्राक्षा, जो मालाएं हमें दिखेंगे अगर हम हरिद्वार वगैरह जाएंगे, ये तो अघोरी वगैरह जो भी होते हैं, तो उन लोग मोस्टली ये पांच मुखी की ही पहने रहते हैं, भर भर के जो पहने रहते हैं ना खूब सारी रुद्राक्षा की मालाएं, तो मोस्टली पांच मुखी की ही होती हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे वाले दानों की। और साथ में जो हम अगर जाप करते हैं, जब तुलसी माला होती है, अलग अलग टाइप की माला होती है, उसमें से हम एक जाप के लिए हम रुद्राक्षा माला का भी यूज करते हैं।
तो वो रुद्राक्षा जो माला बनी हुई होती है जाप के लिए, जाप माला जिसको कहते हैं, वो 5 मुखी की बनी होती है। ठीक है। और शिव पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है, जैसे मैंने बताया था कि एक तो अकाल मृत्यु नहीं होती है, एक ऐसा ही माना जाता है कि जितनी भी जो डिजायर होती है व्यक्ति के अंदर की, जो भी मन की जो होती है, वो सारी फुलफिल होती हैं, सारी की सारी फुलफिल होती हैं। फिर इससे जो चक्रा कौन सा एसोसिएटेड है, विशुद्ध चक्रा, यस, इसको हम कहते हैं थ्रोट चक्रा। ठीक है। अब इसके हम अगर बेनिफिट्स की बात करें कि क्या क्या चीजों में हमें ये हेल्प करता है। इट इज बिलीव दैट द पीपल हु वियर 5 मुखी रुद्राक्षा एस्केप्स अनफॉर्चुनेट डेथ, वही अकाल मृत्यु से बचाता है। फिर अच्छा एक चीज और बता दूं कि ये जो मोस्टली जो स्टार्ट होता है हमारा, ये 15 mm से लेके 30 mm जो मैंने बताया था, मतलब 15 mm वाले तो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन लगभग अगर हमें पहनना ही है तो 22 से 25 mm तक का तो एटलीस्ट पहनेंगे हम। ठीक है। कलेक्टर बीड और सुपर कलेक्टर बीड जो मैंने शुरुआत में बताया था। ठीक है। और कभी नहीं पूछेंगे 5 मुखी असली है कि नकली है। ओके, कभी नहीं पूछना है। फिर मैम कितने तक का आ जाता है ये तो बहुत कम का होता है, और ये मतलब डिपेंड करता है उसके साइज पर। 50 रुपए से चालू हो जाता है। हाँ, ठीक है। और कुछ जगह में आपको हो सकता है 50 से कम का मिलेगा, लेकिन वो 25 रुपए से भी 25 मिल रुपए वाला नहीं जाएगा। मिलेगा, लेकिन 25 रुपए वाला फिर वो छोटे छोटे दाने वाला थोड़ा मिल जाएगा आपको 5 मुखी, है ना। नेपाली वीडियो में थोड़ी लो क्वालिटी वाला मिल जाएगा। फिर या तो इंडोनेशियन मिल जाएगा आपको, 50 रुपए का ही मिलेगा और 300 रुपए का ही मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ। वो डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी पे, उसकी साइज पर, उसके दिखने दिखाने पर, उसका दिख कैसा रहा है, उसका फीचर वगैरह, उस पर डिपेंड करेगा। फिर इंडोनेशियन है कि नेपाली है, वो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा आपका। ठीक है। फिर पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि इट इज सेड दैट वियरिंग 5 मुखी रुद्राक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एज इट इज ब्लेस्ड बाय वामदेव। ऐसा कहा गया है पद्म पुराण में कि जैसे मैंने पहले तो बताया कि 5 फॉर्म के ये डिनोट करता है, साथ में पद्म पुराण में बताया गया कि 5 मुखी पहनने वाला जो व्यक्ति होता है उसको डायरेक्टली ब्लेसिंग्स मिलती है वामदेव से। वामदेव कौन है? लॉर्ड शिवा के ही एक रूप है। और ऐसी बहुत सारे देवताओं की ब्लेसिंग्स मिलती है 5 मुखी बीड पहनने पे। रुद्राक्षा इज लाइक 5 मुखी रुद्राक्षा इज लाइक देव गुरु एज इट इज कंट्रोल्ड बाय जुपिटर प्लैनेट। एक आप मान सकते हैं कि देव गुरु की तरह आप उसको, इस रुद्राक्षा को मान सकते हैं, क्योंकि क्यों, इसका जो प्लैनेट है वो जुपिटर प्लैनेट है। जुपिटर प्लैनेट से मतलब जुपिटर प्लैनेट से जो भी चीजें हमें उसकी वहां से ब्लेसिंग चाहिए है, तो हम ये 5 मुखी रुद्राक्षा हम सजेस्ट करते हैं। ऑल्सो ये क्या करता है, जैसे कुछ एडल्ट्री के कुछ अगर होता है, एडल्ट्री के समय कुछ ऐसे कोई ऐसे हमने पाप हुए हैं कुछ इस तरह की, तो एडल्ट्री के पाप से भी मुक्ति दिलाता है 5 मुखी रुद्राक्षा। मतलब हिंदी में इसको लिख लीजिए, अनैतिक संबंध वाला जो होता है। ठीक है। तो अनैतिक संबंध से हमें निजात दिलाता है बेसिकली, या फिर उसमें जाने से भी बचाता है 5 मुखी रुद्राक्षा। देयर आर 5 डीड्स इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि हम पता है हमें 5 ऐसे डीड्स होते हैं, हमारे काम होते हैं, जैसे इन एवरीडे लाइफ: क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, डिटैचमेंट एंड ऑब्लिगेशंस। ये 5 हमारी डीड्स हैं जो हम डेली फॉलो करते हैं, हम करते हैं अपने जीवन में। तो उन चीजों को भी ये 5 मुखी सिंबलाइज करता है, 5 मुखी सिंबलाइज करता है ये 5 डीड्स को या 5 हमारे कामों को। ठीक है। फिर देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ, मैंने बताया है सद्योजात, जो बताए मैंने 5 फॉर्म्स है उनके पूरे, इसलिए हम इनको कहते हैं ये जो ये 5 हमारे जो हमने बताए 5 इनकारनेशंस होते हैं हमारे शिव भगवान की, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मास्टर बीट कहलाया जाता है। हर काम के लिए कुछ नहीं समझ में आया तो इसको पहना दिया, तो ये मास्टर बीट है, इसकी वजह से ये 5 जो हमारे शिव भगवान के रूप हैं, एक एक चैनल्स में हमने ऐसा माना गया कि एक एक चैनल्स में ये होते हैं, इनका वास होता है। नाउ बेनिफिट्स, जैसे इट डिस्ट्रॉयज द एंड रिमूव्स द 5 मेन सिंस। 5 जो हमारे ऐसे सिन होते हैं, हमारे जो पाप होते हैं, जैसे काम वाले कोई ऐसे हो गया, ये काम
से रिलेटेड वाले, लस्ट वाले, या क्रोध है, गुस्से में कोई ऐसा कुछ हो गया है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सारे पांचों सिन को रिमूव करता है या उससे निजात दिलाता है हमें। ठीक है। इट इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर चैंटिंग मंत्रास, जैसे मैंने बताया जप माला में बहुत यूज होती है पांचमुखी रुद्राक्षा। फिर किसी भी प्रकार के अगर आप जुपिटर के कोई मेलिफिक इफेक्ट दिख रहे हैं, या जब में जुपिटर की दशा आ गई है जो कि कुछ खराब लग रही है, ये चलो अच्छी भी है तो उसको और अच्छा बनाएगा। और अगर कोई जुपिटर की कुछ दशा ऐसी बुरी आ गई है, हो सकता है मल्टीपल 3 हो जाए, क्योंकि मल्टीपल 3 होने से कई बार क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा सा मॉरल उसका डाउन हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा है 333 में कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़े अनैतिक काम करना थोड़ा ज्यादा चालू कर देता है, तो उसको आप ही सजेस्ट कर सकते हैं। इट कल्टिवेट्स द विजडम एंड इंटेलेक्ट, क्यों? क्योंकि जुपिटर से रूल हो रहा है, तो उसमें अच्छी नैतिकता और जो मॉरल वैल्यू को बढ़ाएगा वो, और उन चीजों को थोड़ा छोड़ने में आपको मदद करेगा। फिर स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएगा, फेथ बढ़ाएगा, ये सारी चीजें हो गई। आपकी इंसाइट मतलब इंट्यूशंस बढ़ाने में हेल्प करेगा। फिर ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, राइटर्स के लिए। फिर जैसे मैंने बताया नजर वगैरह, जो नजर दोष जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा बचाने में। अब इसमें हेल्थ में कहाँ कहाँ बेनिफिट करेगा आपको ये, आपकी मन की शांति के लिए आप पहनेंगे। बेसिकली सारे रुद्राक्ष आपकी मन की शांति बहुत देंगे, इसमें 5 मुखी देता है। मेंटल पीस, ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत है, हाई ये लो है, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है। फिर कोलेस्ट्रॉल की कोई शिकायत हो रही है आपकी, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, वहां क्योर करेगा उसको। और बेसिकली क्योंकि यहाँ पे एक तो कनेक्टेड है कौन से वाले चक्रा से, थ्रोट चक्रा से, तो थ्रोट से रिलेटेड वाली कोई अगर बीमारी कुछ लगती, लाइक अस्थमा हो गई, या आपकी थायराइड ग्लैंड वाली कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई प्रकार की रेस्पिरेशन से, ब्रीथिंग से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तब भी सजेस्ट कर सकते हो। बाकी आगे और भी हैं 1-2, वहां भी आपको मिलेगा, बट ये वाला आप सजेस्ट कर सकते हो 5 मुखी। फिर मंत्रास हो गए आपके जी। इसमें एक चीज और लिख लीजिए, ठीक है, कि कभी लगता है, ये अभी जस्ट बैठे बैठे दिमाग चल रहा है, ठीक है, कि 1-7 का जहां योगा दिखे ना आपको, हाँ वहां भी सजेस्ट कर ठीक सकते है, हैं। वहां आप इसको सजेस्ट करने के लिए रख सकते हो 5 मुखी रुद्राक्षा। क्योंकि 1-7 से क्या होता है, मतलब डेफिनेटली कई जगह आपको देखने को मिलेगा भी कि मतलब इधर उधर भटकने हाँ। की या एक्स्ट्रा तरफ जो जाता है, तो ये चूंकि अनैतिक संबंध से बचाता है, ठीक है, तो ये 5 मुखी रुद्राक्षा वहां जरूर काम करेगा। फिर अब इसमें एक थेरेपी भी दी जाती है, ये 5 मुखी वाली। 3 बीड आप, तो 3 बीड्स ऑफ जो 5 मुखी होती है, उसको पानी में सोक करके रख दीजिए रात भर के लिए। ये काफी हेल्पफुल होता है वैसे बीपी वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए। कॉपर वेजल होता है ना, कॉपर के जो आजकल जग या कुछ ग्लास जैसे भी चल रहे हो, तो उसमें पानी भर के रख दीजिए, और 3 बीड, 3 दाने आपके 5 मुखी रुद्राक्षा को डाल के रख दीजिए रात भर के लिए, और सुबह उठ के उसको खाली पेट पानी पीजिए। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाएगा, प्लस आपका बीपी को, जो बीपी की कोई प्रॉब्लम है, बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो वहां भी उसको भी कंट्रोल करेगा आपके। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द बीपी एंड इंप्रूव्स द इम्यूनिटी, ये लिख लीजिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 6 मुखी रुद्राक्षा की तरफ। 6 मुखी रुद्राक्षा के जो लॉर्ड होते हैं वो शिव पुत्र कार्तिकेय हैं। शिव पुत्र कार्तिकेय हैं 6 मुखी रुद्राक्षा के लॉर्ड, और प्लैनेट है वीनस, शुक्र। ये आप इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, स्टार रेटेड बीड है ये, काफी स्टार रेटेड बीड माना जाता है ये। अब सबसे टॉप सेलिंग बीड है ये, वन ऑफ द टॉप सेलिंग बीड। अब यहाँ पे हमें मालूम है जो वीनस है, शुक्र है, वो देता है क्या? क्रिएटिविटी देता है। ठीक है, हमें मालूम है लग्जरी देता है, वेल्थ देता है, फिर वो नेम फेम भी दे देता है, लग्जरी देता है, मनी देता है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ाता है, थोड़ा रोमांटिक वाला जो हो जाता है, लव लाइफ आपकी अच्छी करता है, मैरिड लाइफ अच्छी करता है, बहुत सारी चीजों के लिए हमें मालूम है कि भाई वीनस इस सब चीजों में हेल्प करता है हमें। ठीक है।
अगर ये सारे जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए वहां कहीं कुछ आप लोग सफर कर रहा है, कोई व्यक्ति उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां पे डायरेक्टली 6 मुखी रुद्राक्षा को सजेस्ट करिए। अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको, लाइक जैसे मैंने बताया था 2 मुखी भी हमने बताया था मैरिड लाइफ के लिए करता हूं, मैंने वहां बताया था कि 2 मुखी के साथ में आप 6 मुखी जरूर देना। क्यों देना? रीजन ये वाला है, मैरिड लाइफ में कोई ऐसी कुछ पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है या कुछ और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वहां भी आप सजेस्ट करोगे, बहुत अच्छा काम करेगा। 2 मुखी और 6 मुखी दोनों, ठीक है। ऑलवेज एडवाइजेबल कि 2 मुखी के साथ हम 6 मुखी जरूर पहना है, स्पेशली कपल्स वगैरह कहीं होते हैं तो उसको जरूर पहनाना। वैसे रिलेशनशिप के लिए तो आप पहना सकते हैं, सब जगह पहना सकते हैं। फिर साथ में ये देखा गया है, चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ, ये सबसे पहले तो इसके बारे में बता देती हूँ। इट इज रूल्ड बाय लॉर्ड कार्तिकेय, दैट इज द 6 हेडेड सन ऑफ शिव। जो शिव भगवान के पुत्र हैं लॉर्ड कार्तिकेय, जिनका हमें मालूम है 6 फेस्ड है, 6 मुख होते हैं कार्तिकेय जी के, तो इसलिए हु इज मेनली नोन टू रिप्रेजेंट अवर सेंस, हमारे 6 सेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये, अगर हमें मालूम हो तो लॉर्ड कार्तिकेय। A person who wears a 6-mukhi Rudraksha gets the positivity and quality of the brave Lord Kartikeya. जो कार्तिकेय भगवान की जो सारी जो क्वालिटीज हैं, ब्रेवरी के हैं, फियरलेस है, हर एक चैलेंज को फेस करने के, ट्रू वॉरियर, तो वो सारी भी क्वालिटीज उस 6 मुखी रुद्राक्षा वियरर को भी मिलती है जो पहन रहा है, ठीक है। being spontaneous, having supreme command and wit to act quickly, ये सारे जो कार्तिकेय की जो सारी लॉर्ड कार्तिकेय की जो हमारी सारी क्वालिटीज हम जो पढ़ते आए हैं, 6 पूरी क्वालिटीज होती है, वो जो 6 मुखी रुद्राक्षा पहनेगा उसको माना जाता है कि उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट गॉडेस लक्ष्मी ऑल्सो ब्लेसेस द वियरर ऑफ दिस रुद्राक्षा। ऐसा माना जाता है कुछ पुराणों में कि जहां पे लक्ष्मी जी की भी आशीर्वाद मिलता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है जो 6 मुखी रुद्राक्षा पहनता है, ठीक है। अब 6 मुखी रुद्राक्षा जो है वो कौन से चक्रा से कनेक्टेड है? सैक्रल चक्रा, जिसको हम कहते हैं स्वादिष्टान चक्रा, ठीक है, स्वादिष्टान चक्रा से कनेक्टेड है ये, ठीक है। शिव पुराण में रुद्र संहिता है, शिव पुराण के अंदर अलग संहिता है जहां पे स्टोरीज दी हुई है, छोटी स्टोरीज है, प्लस कुछ रुद्राक्षस के बारे में कुछ बताया जाता है। तो इस तरह से ऐसी वहां भी कार्तिकेय जी से रिलेटेड भी एक स्टोरी दी हुई है कि कार्तिकेय जी, ऐसा माना जाता है कि मतलब गंगा जी के पुत्र हैं, वो पुत्र थे, गंगा जी के द्वारा वो जन्मे थे, ऐसा शिव पुराण में मेंशन्ड है। एंड वाज रेज्ड, और वो पाले गए थे 6 वुमेन्स के थ्रू, 6 वुमेन के थ्रू पाले गए थे, 6 देवियों के द्वारा पाले गए थे, और उनकी 6 माए माना जाता है कि 6 माँ हैं, और उनके 6 फेस हैं जो डिनोट करते हैं, एंड ईच फेस, जो उनका एक फेस है वो एक डिनोट, एक उनकी माँ को डिनोट करता है, ठीक है। दैट्स वाई लॉर्ड कार्तिकेय इज द लॉर्ड ऑफ 6 मुखी, ऐसा माना गया है हमारे इस रुद्र संहिता में भी, ठीक है, कुमार खंड में बताई गई। और वहां मतलब और रिलेटेड जो कार्तिकेय जी से जो रिलेटेड जो स्टोरीज हैं वो है ही हमें, जो हम सुनते आए हैं। बाकी यस, इसमें ऐसा मेंशन है कि जो इनकी 6 माएँ थी और जो इनके 6 सिर थे, तो वो जो 6 फेस थे, वो 6 फेस एक माँ को डिनोट करते थे, और जो 6 माएँ थी उनकी पूरी ब्लेसिंग्स भी उस वियरर को मिलती है जो 6 मुखी रुद्राक्षा पहनता है, ठीक है। अब बेनिफिट्स की बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। 6 मुखी रुद्राक्षा है, गेट्स लक, लक क्यों? क्योंकि लग्जरी दे रहा है, नेम फेम दे रहा है, सारे कंफर्ट्स दे रहा है, व्हीकल्स है, सब कुछ जो भी हमारे कंफर्ट लेवल पे जो मिलता है, एसी ले लो, घर के जितने भी सामान ले लो, मतलब सब चीजों से हमें पूरी चीज हमें प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो 6 मुखी रुद्राक्षा है, इट इज फाउंड दैट इट इम्प्रूव्स वन, मतलब किसी व्यक्ति की ओरेटरी स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। पब्लिक स्पीकिंग जिसको कहते हैं, 4 लोग के बीच में खड़े होकर बोलना, उस स्किल को भी बहुत इम्प्रूव करेगा 6 मुखी रुद्राक्षा।
वेयरर कैन इन्फ्लुएंस एनी ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब इसको पहनने से कुछ समय बाद मतलब ऐसा उसमें क्वालिटीज आती हैं कि 4 लोग के बीच में बोल करके अपनी बातों को रख के सामने वाले से अपने लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, अपनी बातों से इम्प्रेस कर पाएगा, प्रभावित कर पाएगा। जहां भी आपके बोलने का काम है, लाइक एक्टिंग हो गई, बॉलीवुड में जाना है किसी को, कोई व्यक्ति सैलून में जहां बोलने का ही काम है, या कुछ इस तरह का, जैसे होटल हो गया, मॉडलिंग हो गई, लग्जरी हो गई, जहां भी इस तरह की जो भी इस तरह का जैसे काम होता है, रेडीमेड वाले गारमेंट्स वगैरह का शॉप है जहां बोलने का है, इम्प्रेस करने का व्यक्ति को, तो वहां पे उस व्यक्ति को हम सजेस्ट कर सकते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। अब 6 मुखी रुद्राक्ष बेसिकली हमने बताया वीनस। अब वीनस से रिलेटेड कौन कौन सी हम सुनते हैं बीमारियां, जैसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी चालू होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट कोई प्रॉब्लम आ रही है, या जेंट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है जेनेटल ऑर्गन रिलेटेड, तो वहां आप 6 मुखी रुद्राक्षा को आप सजेस्ट कर सकते हो। कोई यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ रही है, यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो वहां भी आप सजेस्ट कर सकते हो। डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वहां आप सजेस्ट कर सकते हो। इवन अगर कोई व्यक्ति, अगर आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति डेली इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन लेने को उसकी इतनी ज्यादा उसकी प्रॉब्लम बढ़ चुकी डायबिटीज में कि उसको इंसुलिन पे जाना पड़ रहा है, तो वहां भी आप 32 बीड्स पहना सकते हैं 6 मुखी रुद्राक्षा के। ठीक है, मल्टी बीट्स मतलब 32 नहीं तो एटलीस्ट मल्टीपल बीट्स तो पहने ऑड नंबर्स में। ठीक है, फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ मैंने कुछ पूरा 2 और 6 का, हाँ नहीं पहले ये, हाँ देखो यहाँ पे ये भी है कि 6 मुखी रुद्राक्षा वर्क्स वेरी वेल ऑन इमोशनल ट्रॉमास एंड इट रिमूव्स द इल इफेक्ट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मेरी रिलेशनशिप। वही रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप 6 मुखी रुद्राक्षा को सजेस्ट कर सकते हो। 6 मुखी रुद्राक्षा इज अ सेवियर फ्रॉम द वर्ल्डली सॉरोज, किसी प्रकार के दुनिया के किसी प्रकार के कोई दुख है, कोई पेन है, किसी प्रकार से कोई है, तो आप वहां पे सजेस्ट कर सकते हो। नाउ a combination of 4 mukhi rudraksha and a 6 mukhi rudraksha enhances the vocal and mental power of the wearer। 4 मुखी रुद्राक्षा और 6 मुखी रुद्राक्षा दोनों कॉम्बिनेशन अगर पहना जाता है तो उसका वोकल और मेंटल पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, क्यों? उसका रीजन है, 4 मुखी जो रुद्राक्षा है उसका प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है, बुध है, और यहाँ पे क्या है? आपका वीनस है। तो अगर दोनों को पहनेंगे तो व्यक्ति का मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग हो, उसकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होगी, इंटेलिजेंसी बढ़ेगी उसकी। अब यहाँ से उसकी वोकल भी स्ट्रांग हो रही है हमारे 6 मुखी से, तो दोनों का कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर it is ruled by planet Venus, so the 6 मुखी रुद्राक्षा is essential for the harmonious relationship। वही वाली बात है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग करेगा। The wearer of 6 mukhi is blessed with success, fame, physical strength, luxury, wisdom, wealth, name, personality, charismatic personality। ये सारी चीजें मतलब पूरी चीजें जो मैंने कवर की थी वही वाली बात बता रहा है कि इसको पहनने से ये सारी चीजें कवर होती है, जो वीनस के हमें, जो हमें वीनस देता है। It is said that the Rudraksha has been blessed by goddess Parvati and is worn by women desiring to have a child। ऐसा माना जाता है कि ये पार्वती जी पहन, मतलब जो इट इज सेड दैट ये जो रुद्राक्षा है पार्वती जी से ब्लेसिंग्स मिलती हैं इसको पहनने से। तो अगर किसी लेडी को प्रॉब्लम आ रही है कंसीविंग की, या किसी बेब जैसे कोई नई शादीशुदा हुए हैं, उनको बच्चे चाहिए हैं, भाई ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रहे हैं, तो आप वहां पे सजेस्ट कर सकते हो 6 मुखी रुद्राक्षा। ऐसी हमने शायद 2 मुखी को भी दिया था। फिर वही है, हाँ एक्चुअली ये जो रुद्राक्षा है वो सांसारिक सुख की प्राप्ति करवाता है। ठीक है, इसमें फिर सारी डिजायर आ जाएंगी आपकी, चाहे वो मतलब सेक्सुअल डिजायर हो, कपल की कोई भी डिजायर हो। ठीक है, तो ये 6 मुखी रुद्राक्षा आपको वहां पे हेल्प करता है। सांसारिक सुख की जिसको ज्यादा भूख है एक्चुअली, मतलब वहां पे, या जिसके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल चल रही हो, ठीक है, तो वो 6 मुखी रुद्राक्षा पहन सकता है। वेल्थ एंड
हैप्पीनेस के लिए। मेन तो वही है, लग्जरी हो गई और इस सब चीजों के लिए, नेम, वेल्थ, पैसे, इन सब चीजों के लिए। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एंगर एंड कीप वन काम, एंगरनेस को थोड़ा कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। गुड फॉर लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप में बनाए रखने के लिए भी ये हेल्प करता है। अब इसमें हेल्थ बेनिफिट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मैंने बताया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां सजेस्ट करिए, वहां बेनिफिट करेगा वो। आईज में प्रॉब्लम है वहां भी करता है। प्रोस्टेट, वही जैसे मैंने बताया, मेल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट वगैरह की, तो वहां पे। फिर एक मौत एंड शॉर्ट, ये सारी ये बीमारियां ही हैं रिलेटेड तुम्हारी ये इस तरह की रिप्रोडक्टिव वाले में। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है वहां आप दे सकते हैं। डायबिटीज में अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि भाई इंसुलिन भी कई लोग लेते हैं तो वहां भी प्रॉब्लम वहां ठीक करता है। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, क्योंकि वोकल पावर में भी ये इंप्रूव करता है, क्योंकि 6 नंबर है तो करता है ये बेनिफिट, वहां भी करेगा। फिर आते हैं इसके मंत्रास। अलग अलग पुराण में इसके अलग अलग मंत्रास दिए हैं। स्कंद पुराण में जैसे ओम ह्रीम नमः दिया हुआ है, पर कॉमन जो हम देते हैं अगर हम जिससे नहीं बन पा रहा, ओम नमः शिवाय है और महामृत्युंजय मंत्र है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 7 मुखी रुद्राक्षा की तरफ। 7 मुखी रुद्राक्षा भी स्टार रेटेड रुद्राक्षा है, जो बहुत लोग पहनते हैं, कॉमन मांगते हैं। ये बहुत वेरी, मतलब आप वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, मैंने स्टार मार्किंग लिख भी रखा है वहां, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बीट। अब इसके जो लॉर्ड हैं, इनके जो लॉर्ड हैं वो गॉडेस महालक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी मैया को ये गॉड लॉर्ड है इनकी। और साथ में स्लैश करके लिख लीजिए सप्तऋषि भी लिख लीजिए, सप्तऋषि मैंने उसको नीचे मेंशन किया हुआ, ऊपर गॉडेस महालक्ष्मी लिख दिया, क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग मेंशन्ड है। हो सकता है कभी आप कहीं बाहर कुछ देखोगे गूगल है कहीं, आपको हो सकता है कोई वेबसाइट मिले, हो सकता है कुछ और मिले, पर ये जो मोस्टली जो माना गया है शिव पुराण वगैरह, ये जो 2-3 जो पुराण है उनमें जो मुझे मिला है, तो वहां महालक्ष्मी का तो एक मेंशन है ही, और सप्तऋषि का ही मुझे मिला था, तो सप्तऋषि मैंने डाल रखा है। फिर अलग अलग में अलग अलग मिलेंगे आपको, अलग अलग पुराणों में। इसके जो प्लैनेट है वो है सैटर्न, शनिदेव। ठीक है, अब अब शनि भगवान क्या देते हैं, शनिदेव क्या देते हैं? पैसा, मनी, पावर, पोजीशन, अगर अपने पे अच्छे देने पे आ जाते हैं तो। हमने देखा हुआ है 888 जब 4 बार 8, या तो हम ज्योतिषी में चाहे तो देने पे आते तो बहुत कुछ दे के जाते हैं। बाय डिफॉल्ट 7 मुखी रुद्राक्षा आप सजेस्ट कर ही दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को लक्ष्मी जी चाहिए ही चाहिए, है ना। मनी चाहिए ही है, पावर चाहिए है, मेन तो पैसा और मनी, वो तो पैसा चाहिए ही चाहिए है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सप्त सागर, सप्त ऋषि, सप्त मातृका, 7 रेज ऑफ द सन एंड ऑल द पावर ऑफ द 7, सारी चीज 7 में इसलिए बता रही क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि मतलब ये सारी आर कंटेन, ये सब चीजें, सारी चीजें हमारी 7 फेस रुद्राक्षा में समाहित हैं। सप्त सागर बोल लीजिए आप, सप्त ऋषि मान लीजिए, सप्त ऋषि बाद में बताऊंगी, या तो सप्त मातृका जो 7 माताएं जिसको हम कहते हैं, 7 माताओं में की बात करते हैं, तो वो सारे हमने से 7 रेज होती है, 7 जो सन की 7 रेज आती हैं, या पावर ऑफ 7 प्लैनेट, 7 प्लैनेट्स की जो पावर है, पूरे प्लैनेट्स की जो पावर है, वो सारे 7 फेस रुद्राक्षा, 7 मुखी रुद्राक्षा में समाहित है। इट इज बिलीव दैट गॉडेस लक्ष्मी ऑल्सो ब्लेसेस द वेयर ऑफ द रुद्राक्षा, जो कि मैंने बताया कि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी आशीर्वाद देती है इस रुद्राक्षा को जो इसको पहनता है। मोस्ट पॉपुलरली इट इज असाइन टू अनंता, मतलब इनको एक तरह से वहां भी हम इनको असाइन करते हैं, इनका एक नाम दिया जाता है, एक ऋषि थे अनंता नाम से, उनको भी ये डिनोट किया जाता है अनंता, तो उसको अनंता बेसिकली एक ऋषि के नाम भी था, और बेसिकली उनको हम कहते हैं परम ब्रह्मा, द सुप्रीम लॉर्ड, द लॉर्ड ब्रह्मा। ठीक है, उनको भी डिनोट करता है ये रुद्राक्षा।
अब पढ़ें तो ये जो रुद्राक्षा है ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आता है। फाइनेंस मतलब एबंडेंस के लिए, कोई किसी को एबंडेंस में चाहिए है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप 7 मुखी रुद्राक्षा पहन सकते हैं। इफ यू वियर दिस रुद्राक्षा, आप इतना हार्ड वर्क करते हैं कि फाइनेंशियल, जैसे कई बार होता है ना कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर तो रहा है बट मिल नहीं रहा उसका रिटर्न, तो यहाँ पे 7 मुखी रुद्राक्षा को आप सजेस्ट कर सकते हैं, वहां फाइनेंशियल गेन होना स्टार्ट हो जाता है। शनि की अगर महादशा आ गई है आपकी ज्योतिषी में, या आप यहाँ भी बोल दीजिए, तो आप यहाँ पे 32 बीट की माला आप इसको बोल सकते भी, पहन लो। ठीक है, अब इसको और भी करते हैं हम। एक इसको हम जैसे, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक हम मान रहे हैं मेनली, तो इसको हम अपने घर के लॉकर में भी रख सकते हैं, जहां पे हम सारा अपना धन वगैरह, जहां भी आप अपना कैश वगैरह जो भी चीजें रखते हैं अपनी अलमारी वगैरह में, तो आप वहां इसको रख सकते हैं। दिवाली में जब पूजा करते हैं तो आप दिवाली में इसकी पूजा भी करें। जब अगर घर में है तो इसको लक्ष्मी पूजा में जरूर रखें, इनकी पूजा करें। अगर आपको अपना बिजनेस इंप्रूव करना है, ठीक है, फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे हैं, कुछ आपको अचीवमेंट्स कम हो रहे हैं, मेहनत बहुत हो रही है लेकिन अचीवमेंट कम आ रहे हैं, डिले हो रहा है आपके अचीवमेंट्स में, है ना, तो आप वहां पे आप इसको सजेस्ट कर सकते हो, पहन सकते हो। आपकी हेल्थ सही नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीजें होपलेसनेस जैसे होती है, सब चीजें खत्म हो गई हैं यार, कुछ बचा ही नहीं है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं है मेरे जीवन में, आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, तो वहां पे जहां आपको लगने लग जाएगी भाई होपलेस हो गई मेरी लाइफ, तो वहां भी आप इसको पहन सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्षा को सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब जिसको लगता है कि भाई उसका बैड लक ही चल रहा है, ठीक है, तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हो बैड लक के मामले में, एक चीज। दूसरा, जिसको लगता है कि भाई मतलब जिसको क्या, वो सामने वाला यदि आप लोगों के पास आएगा तो बताएगा कि कर्ज की जिसको समस्या है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का प्रतीक मान रहे हैं, ठीक है, तो कर्ज की समस्या और कैश कैश के फ्लो को मैनेज करता है, ठीक है। यहीं पे एक छोटी सी एक चीज लिख लीजिए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में 555 हो रहा है, मल्टीपल 5 की चीजों को लेके भी, मतलब अगर मल्टीपल 5 में वो पैसे को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, तो फिर हम यहाँ पे इस रुद्राक्षा को, 7 मुखी रुद्राक्षा को प्रिफर कर सकते हैं। हाँ, महालक्ष्मी जैसे धन की देवी है, प्रॉस्पेरिटी की देवी है, फॉर्च्यून भाग्य की देवी है, ये भी मतलब यही एसोसिएटेड विद 7 मुखी रुद्राक्षा इज वन ऑफ द प्रिंसिपल डायटी इन हिंदुइज्म। ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने बस को रिपीट कर रही हूँ। Goddess Mahalakshmi, the goddess of wealth, prosperity, and fortune, is associated with 7 Mukhi Rudraksha. Goddess Lakshmi is one of the principal deity in Hinduism and is believed to bless her devotees with abundance and riches along with a good luck. महालक्ष्मी जी की सारी जो क्वालिटीज है वो यहाँ बता दी गई कि हिंदुइज्म में ये बहुत ज्यादा इनको हम मानते हैं, लक्ष्मी जी को धन की देवी हैं, भाग्य की देवी हैं, प्रॉस्पेरिटी लेके आती हैं, तो ये सब अपने भक्तों को ब्लेस करती हैं, अपना अच्छा एक लक देती हैं। अब एस पर पद्म पुराण में एक स्टोरी है, एक और स्टोरी है, जैसे मैंने ऊपर बताया था सप्तऋषि, सप्तमातृका, सप्तसागर की अलग अलग में बताया गया कि 7 फेस रुद्राक्ष में समाहित है। अब पद्म पुराण में भी एक स्टोरी है, 7 सरपेंट होते हैं, जो हम 7 नाग हम जिनको बोल सकते हैं, 7 सरपेंट्स जो होते हैं वो रिसाइड करते हैं हमारे 7 फेस रुद्राक्षा में, हमारे 7 मुखी में, एक एक मुख में ऐसा बोला जाता है कि 7 सर्पेंट्स रिसाइड रहते हैं। द नेम ऑफ दो 7 सर्पेंट गॉड्स आर, अब वो 7 सर्पेंट गॉड्स क्या कौन होते हैं, आर एस अनंत, कर्कट, पुंडरिका, तक्षक, विशोलभान, करोश एंड शंखचूड़। आफ्टर वियरिंग द 7 फेस रुद्राक्ष, ये सारे जो मैंने
बेसिकली नागदेव जिनको हम कहते हैं, नागरथ कुछ ऐसा नाम है उनका, बोलते हैं हमको नागदेव, नागदेव कहा जाता है। आफ्टर वियरिंग द 7 फेस रुद्राक्ष द पर्सन रिसीव्स द ब्लेसिंग्स ऑफ नागदेव एज वेल एज, क्योंकि नागदेव कहाँ पे होते हैं, उनके गले में होते हैं भोलेनाथ के, एज वेल एज जो इसको पहनेगा तो वो डायरेक्टली ब्लेसिंग्स मिलेगी भोलेनाथ की, ऐसा पद्म पुराण में मेंशन्ड है। ओके और ऐसा भी कहा जाता है कि भाई जो, अब जैसे ये मैंने बता रही हूँ 7 सरपेंट है, 7 नाग को वो वास है उसमें, तो ऐसा कहा जाता है जो इसको पहनता है उनके ऊपर अगर सांप काट लेता है, मतलब ऐसा मेंशन्ड है ये स्क्रिप्चर्स वगैरह में, कि अगर सांप अगर काट लेता है तो उस जहर का असर नहीं होता है व्यक्ति पर। बट ऐसा ना हो कि पहन लिया और हम सांप से कटवा रहे हैं आराम से, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ चीज हम नहीं करेंगे, है ना। तो हम ऐसी कोई चीज भी मतलब फॉलो नहीं करेंगे कि भाई हम आराम से फॉलो करके देख रहे हैं कि भैया हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है। अब अब आगे, हाँ चक्रा कौन सा रिलेटेड है, ये तो सारी बातों की 7 मुखी में क्या क्या है क्या नहीं है। चक्रा कौन सा रिलेटेड है, मणिपुरा चक्रा, इनसे कनेक्ट करते हैं हम। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लक्ष्मी जी से ब्लेस्ड है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएगा, फाइनेंशियल गेन्स देगा। ठीक है। फिर इट रिमूव्स द मिसरीज, अगर किसी प्रकार की कोई बैड लक आपको लग रहा है, दुर्भाग्य जैसा कुछ लग रहा है, मिसफॉर्च्यून ज्यादा आ रहे हैं, डिले हो रहा है हर चीज में, कुछ बचा ही नहीं है, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं जीवन में, इतना काम करे जा रहे नहीं बढ़ रहा है, तो वहां इसको सजेस्ट कर दीजिए आठमुखी को। इट अट्रैक्ट्स द प्रॉस्पेरिटी, कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ द वियर। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल आएगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, चीजें आएंगी तो खुश हो जाएगा व्यक्ति, हैप्पीनेस हो जाएगी। It helps the businessman, serviceman and public administrator achieve the great success in their field। वैसे हर व्यक्ति को ये हेल्प करेगा, चाहे बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में कोई कोई हो, तो ये सबको हेल्प करेगा। वर्क रिलेटेड टू सैटर्न, अब शनि से जो रिलेटेड वाले काम होते हैं, बिल्डिंग, लैंड, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेडिसिन मेडिकल स्टोर वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कंप्यूटर पार्ट वाले हो गए, जितने भी मतलब ये सैटर्न से रिलेटेड वाले जो काम जो होते हैं, डेंटिस्ट हो गए, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, फाइनेंस के, लव के, लक के। ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स में देख लीजिए। हाँ अच्छा, इसमें एक और लिख लीजिए कि जो ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, माना गया है, जो व्यक्ति इसको पहनता है ना, 7 मुखी रुद्राक्षा को, तो कैन फाइंड द हिडन ट्रेजर्स, मतलब जो बोलते हैं छुपे हुए धन कहीं कुछ है, तो वहां भी वो मिलने का उसको मतलब वो मिलती है, हिडन ट्रेजर्स मिलने की हो जाती है। गेट्स इंक्रीज अटेंशन बाय द अपोजिट सेक्स। एक मिनट, हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ, ऐसा इन शास्त्रों में माना गया है कि वही जो मैंने बताया कि जो व्यक्ति इसको पहनता है तो उसको हिडन ट्रेजर्स फाइंड कर लेता है, और अटेंशन अपोजिट सेक्स से उसको अटेंशन भी मिलता है, गेट्स इंक्रीज अटेंशन बाय द अपोजिट सेक्स एंड कैन ऑल्सो है ना बेटा। फिर एंड कैन ऑल्सो, हाँ एंड कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय फिनिश देयर एनिमीज, मतलब आपके जो कोई दुश्मन है, कुछ इस प्रकार से कोई चीज हो रही है, आपके दुश्मन है, उनको भी खत्म करेगा,
क्योंकि ये सैटर्न से रूल होता है इसकी वजह से, क्योंकि इसके लॉर्ड शनि है और शत्रु के नाश के लिए पहना जाता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई अपोजिट कोई ऐसी पार्टी है आपकी जो आपको हार्म दे रही है, किसी प्रकार से परेशान कर रहा है कोई व्यक्ति, आपको कोई दुश्मन बना हुआ है, आपको अंदर से फील हो रहा है कि हाँ भाई ये परेशान कर रहा है, तो आप वहां भी इसको पहन सकते हैं शत्रु के नाश के लिए। एग्जाम्पल, कहीं लिटिगेशन है आपका, कहीं लिटिगेशन चल रहा है, कोई कोर्ट केस ऐसा चल रहा है जहां आपको लग रहा है कि भाई अपोजिट पार्टी आपको परेशान कर रही है, तो वहां आप इसको पहन सकते हो या सजेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि ये 7 देवियों से ब्लेस्ड होता है, ब्रह्मी, महेश्वरी, वराधी, सप्त मातृका है। सप्त मातृका है कुमारी, वैष्णवी, इंद्राणी, चामुंडा। इन देवियों को भी डिनोट करता है, जो मैंने पहले बताया था, इन सबकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। फिर और जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में रुक रही हैं, कहीं नौकरी के लिए आप डाल रहे हो, नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, आप इंटरव्यूज दे परेशान हो रहे हो, तो वहां भी आपको ये वाला सातमुखी रुद्राक्ष बहुत हेल्प करेगा। हेल्थ बेनिफिट्स में आपके आर्थराइटिस को हेल्प करेगा, मतलब क्योर करने में। ल्यूकेमिया हो गया, इम्पोटेंसी हो गई, फिर आपकी स्पीच प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, स्पीच प्रॉब्लम के लिए वैसे जो मैंने पिछली बार वाला था वो भी बहुत अच्छा है, 6 मुखी जो है वो स्टैमरिंग या कोई भी स्पीच प्रॉब्लम, कहीं भी ओरेटरी में ये प्रॉब्लम आएगी तो वो वाला आप सजेस्ट कर सकते हो, कि वो थ्रोट चक्रा भी कनेक्टेड है 6 मुखी से। मस्कुलर पेन है, नर्वस से रिलेटेड कोई डिसीज आपको प्रॉब्लम कर रही है नर्वस सिस्टम से, वहां टीथ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां पे इसको सजेस्ट कर सकते हो। मंत्रास कौन कौन से हैं? ओम हुम नमः, शिव पुराण है, स्कंद पुराण है, अदरवाइज ये सारे लिखे हुए हैं, पर 2 कॉमन है, महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय। ठीक है, फिर आगे है इसका 8 मुखी रुद्राक्षा। 1 मुखी रुद्राक्षा के जो लॉर्ड हैं वो है लॉर्ड गणेश, जिनको हम कहते हैं विघ्नहर्ता, विनायक। और इनके जो प्लैनेट हैं वो है राहु, कई जगहों में आपको यूरेनस भी मिलेगा लिखा हुआ, जो कि क्योंकि कई लोग उसको राहु को यूरेनस भी मानते हैं। द 8 मुखी रुद्राक्षा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लॉर्ड गणेश, लॉर्ड शिवा सेकेंड सन, हु इज वर्शिप्ड बिफोर ऑल द अदर गॉड्स। 8 मुखी रुद्राक्षा को एक तरह से हम लॉर्ड गणेशा की रिफ्लेक्शन ही मानेंगे, जो कि शिव भगवान के दूसरे पुत्र माने गए हैं, जिनको हम सारे भगवान से पहले वर्शिप करते हैं, पहले उनकी पूजा करते हैं। लॉर्ड गणेशा को हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं। विघ्नहर्ता मतलब ऑब्स्टिकल रिमूवर, उनको हम ऑब्स्टिकल रिमूवर भी मानते हैं। तो कोई भी आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो उसको रिमूव करने में, डिस्ट्रॉय करने में, खत्म करने में 8 मुखी रुद्राक्ष आपको हेल्प करेगा। Hence, the wearer of this Rudraksha is able to achieve in every mission by blessings of Lord Ganesha. अगर आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसी जगह फंस गए हैं, पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, हर जगह से घिर गए हैं, तो 8 मुखी बीड इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। 7 and 8 मुखी gives very good results from, और यहां से इसके बाद हम बोलेंगे 8 मुखी से थोड़े से प्राइस हमारे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ड्रेस्टिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि 7 मुखी बोले तो मुश्किल से 1800 ऐसे कुछ मिल जाता है आई थिंक, मतलब सर और बता देंगे क्लियरली कि इसमें कितने प्राइस में मिल जाता है, मुझे भी एकदम ध्यान नहीं है, पर लगभग ऐसा मिल जाता है। लेकिन 8 मुखी के बाद से महंगा होने लगता है, मतलब महंगा, अच्छा खासा महंगा स्टार्ट हो जाता है 8 मुखी के बाद। 8 से लेके 12 मुखी तक लगभग सेम ही मिलेगा, 8 मुखी से लेके 12 मुखी तक लगभग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन यस यहाँ थोड़े प्राइस हल्का सा हाईयर साइड में जाने लगता है। और अगर हम 25 से 30 mm साइड में जाएंगे, सुपर कलेक्टर बीड में जाएंगे, तो वहां से तो और महंगा हो जाएगा, जिसे हम या तो कलेक्टर बीड या सुपर कलेक्टर बीड बोलेंगे, तो वहां से महंगा होना और ज्यादा चालू हो जाएगा। फिर अब हम इसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू शैविज्म, दिस रुद्राक्षा इज हेल्पफुल टू एन इंडिविजुअल फॉर अटेनमेंट ऑफ वेरियस रिद्धि एंड सिद्धि। जो भी इसको धारण करता है वो सारी रिद्धि और सिद्धि को पाता है। रिद्धियां हो या कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए कई लोग जो यूज करते हैं, तो उसके लिए भी पहनते हैं 8 मुखी रुद्राक्षा को।
रिद्धि और सिद्धि कई लोग बोलते हैं पा लेते हैं, तो उसके बाद हम शिवलोक में जाते हैं, मतलब मोक्ष या सैल्वेशन हमें मिल जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। As per text like Srimad Devi Bhagavatam and Padma Puran, Lord Kartikeya also blesses the eight मुखी रुद्राक्षा। यहाँ पे ऐसा माना गया कि भाई ये भी जो ये वाला भी जो रुद्राक्षा है, यहाँ पे आपके लॉर्ड कार्तिकेय ऑल्सो ब्लेसेस दिस, ये वाला आठमुखी को भी ब्लेस करते हैं एज पर श्रीमद देवी भागवतम। ठीक है। चक्रा कौन सा रिलेटेड है? मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा जिसको हम कहते हैं, उससे कनेक्टेड किया जाता है, सो कनेक्ट किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? wearer of this rudraksha is blessed with the strength of character and mind, a long successful life, मतलब जो भी इसको पहनता है स्ट्रॉन्ग, उसका कैरेक्टर, माइंड, विजडम। बेसिकली एक तो पहली बात मैं बोल दूं, क्योंकि लॉर्ड गणेशा है तो बुद्धि के देवता हैं, तो बुद्धि ही देंगे किसी प्रकार से, आप बोल लीजिए बुद्धि के देवता है तो बुद्धि दाता। अगर आप आठमुखी पहनेंगे तो बुद्धि आपको मिलेगी, तो बुद्धि मिलेगी तो आपको अच्छे से आप काम करोगे, हैप्पीनेस आएगी, आपकी अच्छी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें वहां मैंने पहले पॉइंट में वही इसको समझा रखा है। अचीवमेंट्स ऑफ ऑल द वर्ल्डली गोल्स, प्लेजर्स एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर, मतलब जितने भी आपकी दुनिया के जितने प्लेजर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? अच्छा काम करेंगे, अच्छा पैसा आएगा तो आप सब चीजें पाएंगे, और ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? अच्छी बुद्धि रहेगी तो वहां से मिलेगा। तो सारी चीजें अचीवमेंट, ये सारी चीजें अचीवमेंट मिलती हैं। इट ब्रिंग्स द वेल्थ एंड लग्जरी, जो मैंने बताया। इट हेल्प्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, कुछ ऐसे इविल स्पिरिट्स किसी को लगता है कि भाई हाँ मैं इस चीजों से, मतलब कई लोग होता है ना, कई लोग जो लोग इस पे विश्वास करते हैं, इविल स्पिरिट कुछ ऐसे काम कर रही है। एंड गेट रेड ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ डिसीज, मतलब एक तो इविल स्पिरिट्स कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ काम कर रही हैं, कुछ ऐसा ऐसा अंदेशा हो रहा है कि हाँ भाई मेरे ऊपर ही काम कर रही है, तो वहां भी ये आठमुखी रुद्राक्षा को दिया जाता है। एंड गेट रिड ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ डिसीज, अलग अलग टाइप की डिसीज को भी क्योर करने में हेल्प करता है। ऑल सिंस ऑफ द वियरर गेट्स अब्सॉर्ब्ड एंड ऑब्स्टिकल्स रिमूव, किसी प्रकार के कोई ऐसे पाप किए हुए हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो उसको रिमूव करेगा। ऑल्सो जब अगर किसी की शनि की दशा लग गई है ज्योतिषी में भी, एक मिनट, मैं नेक्स्ट में पहले उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। दिस गिव्स द वियरर, पहले बेनिफिट्स कंप्लीट कर लेते हैं। दिस गिव्स द वियरर एन एनालिटिकल माइंड, राइटिंग स्किल्स, अच्छा एनालिटिकल माइंड, क्योंकि मैंने बताया बुद्धि के देवता हैं तो वो सब चीजें एनालिटिकल माइंड देंगे, तो राइटिंग स्किल भी, और ये सब चीजों में इंप्रूव करता है, इंप्रूव कंसंट्रेशन, सक्सेस, हर चीज में आपको सक्सेस देगा, लिटिगेशन में सक्सेस देगा क्योंकि राहु भी है इनके देव। इट गिव्स अ पावर ऑफ स्मेल एंड पावर ऑफ इनिशिएशन। इट गिव्स अ विल पावर, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस टू द वियरर, पावर देगा, स्टेबिलिटी देगा। फिर अनएक्सपेक्टेड डिले इन लाइफ हो रहे हैं, कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां वो आपको प्रॉब्लम से रिमूव करेगा, मतलब वही विघ्न हरता है, तो किसी प्रकार के डिले आ रहे हैं, किसी प्रकार की हर्डल्स आ रहे हैं, किसी प्रकार से मतलब बुद्धि से रिलेटेड, क्योंकि वैसा कोई काम हो रहा है मेमोरी से इंटेलिजेंसी से, तो वहां आपको हेल्प करेगा। रिमूव द मेंटल लिथार्जी, मेक्स द पर्सन मोर एक्टिव, अगर कोई व्यक्ति कोई थोड़ा सा मतलब लिथार्जिक टाइप का है कि भाई हाँ मैं आराम आराम से काम करूंगा, तो उसको एक्टिव बनाएगा, उसके माइंड को एक्टिव बनाएगा। फिर मेलेफिक इफेक्ट्स हैं जो आपके राहु के, जो मेलेफिक इफेक्ट्स हैं राहु के, अगर राहु की कोई दशा आ गई है और वहां आपको ऐसा लग रहा है तो वहां भी ये हेल्प करेगा। फिर हाँ, अब इसमें मैं बता रही थी, अगर किसी की शनि की दशा आ गई है तो वहां आप 7 और 8 मुखी दोनों सजेस्ट करेंगे। बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए हैं, अब इसमें लिख लीजिए, अगर किसी की शनि की दशा आ गई है, ज्योतिषी में भी ले लीजिए, या अगर हम यहाँ भी बोले अपनी न्यूमरोलॉजी में भी, है ना, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, शनि की दशा आ गई है तो 7 और 8 मुखी दोनों को मिला के पहनना है। ठीक है। combo of 7 and 8 मुखी is very good to wear इन शनि की महादशा।
अब अगर इसके हम बात करें हेल्थ बेनिफिट्स की, हेल्थ कौन कौन सी हमें बेनिफिट देगा, अलग अलग तरह के जो भी कोई भी जैसे लंग्स से रिलेटेड वाली कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां हेल्प करेगा, किसी के अंदर स्नेक का बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा डर है, वहां हेल्प कर देगा, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है वहां हेल्प करेगा, प्रोस्टेट है, गॉल ब्लैडर है, कैटरैक्ट की कोई आई में कैटरैक्ट वाली कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां प्रॉब्लम करेगा, हेल्प करेगा, हाइड्रोसिल मतलब वही लंग से रिलेटेड डिसीज होती है वहां आपको हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा किसी प्रकार के, ठीक है। साथ में आप लोग ये और लिख लीजिए कि जहां भी राहु से रिलेटेड वाले कोई प्रोफेशंस में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे आईटी का काम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग वाला काम, मतलब कोई भी रिलेटेड राहु वाला कोई काम हो गया है, तो वहां पे आप 8 मुखी रुद्राक्षा को सजेस्ट कर सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्षा कैन बी बोड बाय दैट प्रोफेशनल पर्सन। अब सिंस कमिटेड वाइल टेलिंग द लाइज, अच्छा ये लिख लीजिएगा, मैंने वहां नहीं मेंशन किया था, अगर कोई व्यक्ति जैसे बहुत ज्यादा झूठ बोलने की कई लोग को आदत थी, भाई ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने झूठ बोला है, कुछ ऐसी जगह में झूठ बोला है जहां पे मुझे नहीं बोलना था, तो उन झूठ के बोलने से जो पाप हुए हैं, उस झूठ को बोलने से जो पाप हुए हैं, उससे मुक्ति दिलाने में सहायक होता है 8 मुखी रुद्राक्ष। कभी ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि भाई हमने ये झूठ बोला था, भले किसी को नहीं पता, लेकिन हमें मालूम है और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कि भाई हमने ही कर दिया है, ऐसा कुछ काम हो गया झूठ बोलने से, तो वहां पे आप 8 मुखी रुद्राक्षा पहन लीजिए। फिर इसके आती है बारी फिर मंत्रास की। मंत्र हमारे अलग अलग पुराणों में अलग अलग मेंशन्ड है जो मैंने लिखे हुए हैं। फिर ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो सारी रुद्राक्षा के लिए है, महामृत्युंजय मंत्र का है जाप वो सबके लिए, और महांडम मंत्र भी होता है वो भी सबके लिए होता है। ये 3 तो कॉमन होते हैं, इसमें ओम नमः शिवाय तो सबसे ज्यादा कॉमन है जो हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। आज हम यहीं पे एंड अप करते हैं। कल के दिन मैं, अगर आप लोग बोल रहे तो कल के दिन हम लोग क्लास ले लेंगे, अगर आप लोग रेडी होते हैं तो, मतलब मैं सोच रही ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे अगर हो गया तो कर लेते हैं। ले लो मैम, फिर बहुत लेट हो जाता है, ऐसे कॉन्टिन्यूटी में अच्छा लगता है। हाँ ले लो। वही वही तो बोल रही हूँ, नहीं मैं पिछले हफ्ते भी क्या हुआ नो कि प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम, कल ले ले लीजिए। लेंगे है ना, कल ले लेंगे है ना, मैं सोच रही हूँ कि हम्म कल ले लेते हैं और परसों ले लेते हैं, तो मोस्टली फिनिश्ड हो ही जाएगा फिर ये। हम्म और थोड़ा स्टार्टिंग में जैसे 9 बजे होता तो 9 बजे अपन स्टार्ट ही कर देंगे, कोशिश करेंगे, है ना। तो ऐसे मैम इनकी अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी, ये 7 मुखी, 8 मुखी, 6 मुखी? मैम देखिए, एक तो मैं ये बोलूंगी जैसे आप लोग के जो पहचान के अगर है जहाँ पे आप लोग सप्लाईज जैसे गोल्ड ज्वेलरी आप लोग जहां से जेम वगैरह लेते हो तो वहां पे वो देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को बता भी दूंगी कौन से वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं। फिर अगर आप लोग चाहिए हो तो फिर यस, हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं इसको। हाँ स्टॉप कर दो शेयर, इसको बंद कर देते हैं। मैं वही सोचू सब लोग दिख क्यों नहीं रहे मैं जब से सोच रही हूँ कि दिख क्यों नहीं रहा है कोई भी। मैम सबने वीडियो ऑफ करी हुई थी, अभी ऑन करिए। अच्छा वो ऑन कर दी। सब एक एक नींद लेने चले जाते हैं इतनी देर में। नहीं, नींद नहीं, मैंने तो 2 बार देखा, सब है ही नहीं, सबका वीडियो ऑफ, थोड़ा म्यूट। सा बोरिंग मैं खुद भी मानती हूँ कि ये जो रुद्राक्षा वाला है ना, ये समझने के लिए नहीं है बेसिकली, हाँ, में ही सुनने है। की। हाँ सुनने के लिए ही है ये, देखा जाए हम्म तो। और लास्ट में मैं ऐसा करूंगी एक टेबलर फॉर्म भी बना के दे दूंगी, मैंने बनाया नहीं था, उसका एक टेबलर हम्म फॉर्म बना के दे दूंगी, कौन से रुद्राक्षा के लिए आप कौन कौन सी न्यूमरोलॉजी में क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो, कौन से प्रोफेशन के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो, कौन सी बीमारियों के लिए कर सकते हो, वो इससे इजी हो दो मैम, जाएगा। मेरे वाला फर्रा ना। हाँ अच्छा हाँ हाँ बस वैसा, यस यस, और छोटा सा बना के तो सीधे बस उसको देखो और सजेस्ट कर दो, और दूसरी समझने चीज, की जरूरत नहीं है। 2 फायदे होंगे इससे, ठीक है। 2 फायदे कैसे कैसे होंगे, एक रेमेडियल है ये, बहुत काम करेगा, ये तय करता है। है, अगर आप जो दशा अंतदशा देख के देंगे ना तो काम करेगा, बिल्कुल करेगा, और डेस्टिनी देख के भी। दूसरी चीज, ठीक है, ये एक तरीके का सोर्स ऑफ अर्निंग भी है आप लोगों के लिए।
सिंपल सी बात है मतलब। सीरियसली, मतलब देखो एक बात बताऊं, जेम स्टोन हो गया या कोई भी जो रेमेडी होती है ना, वो कहीं ना कहीं चलिए आज के लिए करते हैं गुड नाइट सबको। चलिए नेक्स्ट कल मिलते हैं। ओके।